हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है पॉलिनोमियल। और सेकेंड यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, सब चीजों में मैंने डिफरेंस करना आपको सिखाया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि बच्चे कभी सही सीख नहीं पाते, वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस। पूरा यूट्यूब छान लो, आपको मेरे जैसा लेक्चर मिलेगा नहीं। आप पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देख के आओ, आपको बहुत अच्छे से बहुत मजा आएगा समझने। और जो चीजें समझ में आती है उसको पढ़ने में मजा आता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख के आओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बात पे कि हमने पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया। पॉलिनोमियल क्या है समझ लिया। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। उनको हम क्या करते हैं, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से उसको क्या करते हैं, उसमें वो भी होते हैं। साथ ही एक स्पेशल बात होती है कि उसके अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है वो कौन सी होती है, होल नंबर होती है या नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। यही स्पेशलिटी पॉलिनोमियल में होती है। अगर ये स्पेशलिटी हटा दे तो वो जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। अब ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो पर्टिकुलर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए कुछ चीजें कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। और जैसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेंज होता है तो वो नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए वो नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेंज होगा तो वेरी होंगे, परंतु पर्टिकुलर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए वो कांस्टेंट है, इसलिए हम उनको कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। साथ ही साथ जो वेरिएबल होते हैं वो उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चीजें वेरी करती है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट लेक्चर में, जरूर देख के आना। अब हम आते हैं नेक्स्ट बात पे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम दो तरीके से निकालते हैं। पहला क्या है, पहला तरीका तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये बात तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, एक तरह से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम करते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल और क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होती है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स लिखे थे, मैं लिख देती हूँ फिर भी। एक्स स्क्वायर अगर एक ये पॉलिनोमियल है तो क्या है, एक ही टर्म है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं, अगर मैंने इसमें लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। मैंने लिखा x प्लस 1, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल। मैंने लिखा 2x प्लस 1, दिस इज बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे भी दो टर्म्स है। यदि मैंने लिखा 2x प्लस 5 तो ये भी एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, दो टर्म है। अब मैं इसमें ऐसा भी लिख सकती हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो दो टर्म है ना, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये बाइनोमियल ही हुआ। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जब हमने क्लासिफिकेशन किया, तो अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, चार टर्म हो तो टेट्रामोनियल, और फिर इसी तरह से हम पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ट्राइनोमियल का भी लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज ट्राइनोमियल। एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2, दिस इज ट्राइनोमियल। या मैं ऐसा लिख दूं x टू द पावर 6 प्लस 4 प्लस
4x प्लस 2 तो भी है ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात पे जाने वाले हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम उसकी तरफ जाने वाले हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्योंकि अब पॉलिनोमियल आप समझ गए हो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। अगर उसमें कितने भी एक्स प्रेजेंट हो, कितने भी पावर के, लेकिन हमको क्या देखना है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अभी देखो आपके कोर्स में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है, तो मैंने वन वेरिएबल में ही लिखे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने वन से ज्यादा वेरिएबल लेकर के लिखे थे। पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन आपके कोर्स में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो मैंने वन वेरिएबल के ही एग्जाम्पल लिए, मतलब वेरिएबल एक ही होगा। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज में मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। बुकिश लैंग्वेज लिखने और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। अब मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, पहली बात तो चेक कर लो क्या पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कोई एक्स की पावर होल नंबर के अलावा कोई है क्या? यहाँ पे तो एक्स की पावर 2 होल नंबर में आता है, एक्स की पावर 1 भी होल नंबर में आता है, और एक्स की पावर 0 भी होल नंबर में आता है। इसका मतलब पॉलिनोमियल है। हर पॉलिनोमियल को चेक नहीं करवाऊंगी, एक दो को करवा रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है? 2। तो इस जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? ये है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे पूछे कि इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो 2 है। अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल में, तो अब आपको चेक करना तो आता है पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है हमको हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है। हाईएस्ट पावर एक्स की 3, यहाँ पे एक्स की 1 और यहाँ पे एक्स की 0। हाईएस्ट पावर क्योंकि 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यहां पे नीचे आते हैं x टू द पावर 6 प्लस 1। हाईएस्ट पावर x की कितनी है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 6, तो ये है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। अब यहां पे मूव करते हैं x, मैंने केवल x लिखा है। पॉलिनोमियल तो है ना, एक टर्म है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोनोमियल है, पॉलिनोमियल तो है, पर यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1। इसकी बात करें तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, क्योंकि यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। अगर यहाँ पे देखो तो x है तो इसकी पावर कितनी है? 0। यहाँ पे क्या है? x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 1। तो ये भी क्या है? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। इधर आओ 0, क्या 0 पॉलिनोमियल है? क्या 0 पॉलिनोमियल है? तो समझ में आता है कि 0 पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे x 0 इंटू एक्स की पावर कुछ भी लगाओ, n इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 इंटू एक्स टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि यहाँ पे n की पावर क्या है? होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा 0 इंटू एक्स तो भी 0 है, मैंने लिखा 0 इंटू एक्स की पावर 1 तो भी 0 है, मैंने लिखा 0 इंटू एक्स की पावर 7 तो भी 0 है। इट मीन्स 0 एक पॉलिनोमियल तो है, बट इसकी डिग्री क्या है? डिफाइंड नहीं है। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 is not defined। तो भी एक पॉलिनोमियल है। x नहीं दिख रहा आपको? दिख नहीं रहा है तो सही। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे x की पावर 0 लिख दूं तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया?
x की पावर 0, यहाँ पे फिक्स 0 है, पावर 0 होल नंबर का पार्ट है, तो पॉलिनोमियल तो है। पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। और 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। लास्ट एग्जांपल, यहाँ पे अगर पावर देखेंगे x की हाईएस्ट पावर 7 है, तो ये 7 डिग्री का डिग्री ऑफ का पॉलिनोमियल है। अब डिग्री की बात तो समझ में आ गई, लेकिन सारी डिग्री के पॉलिनोमियल के कुछ कुछ नाम है, तो वो नाम हमें याद भी रखना है, क्योंकि उस नाम से आपको क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो हमको वो भी याद रखना है। तो हम इसलिए अभी नाम भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 0, 0 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो ये तो पता ही है, 0 इज अ पॉलिनोमियल which degree is not defined, पहली बात। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जो पॉलिनोमियल 0 डिग्री का है, जो पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, देखो दोनों बात अलग है। ये 0 है, ये नंबर 0 है, ये डिग्री 0 है, मतलब x की पावर 0। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जितने भी नंबर्स हैं, कौन से नंबर? नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर्स, जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब पॉलिनोमियल होंगे, सारे रियल नंबर भी आएंगे। अगर मैं बोलूं √3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों नहीं होगा? √3 की वैल्यू फिक्स है ना, कांस्टेंट है। अगर इसके साथ में मैं x की पावर रख दूं 0, तो पॉलिनोमियल बन गया ना, तो पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर, वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, और उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम आगे मूव करते हैं। अगला पॉइंट है थर्ड। ये जो पॉइंट है ना, नोट्स बनाते जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये। इनसे ही क्वेश्चन बनाते वक्त यही पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं आंसर निकालते वक्त। थर्ड पॉइंट है ना, जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is known as लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं ना, इसको हमको डिटेल में पढ़ना है, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो अभी तो ये ध्यान रखना है कि वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद में हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल भी लिख दूं, एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एग्जाम्पल है 2x + 1, 3x + 1, 4x + 3, 4x। इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है। ये सब क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। नाउ अगला जो एग्जाम्पल है, चौथा जो पॉइंट है वो क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is known as quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन दो पॉलिनोमियल को तो हमको डिटेल में पढ़ना ही है। इन दो पॉलिनोमियल को तो हमको डिटेल में पढ़ना ही है। आप चाहो जितना डिटेल में पढ़ा सकती हूँ।
स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स अलग अलग होती है। आपकी बुक में एक्सरसाइज दी है, कुछ 2 या 3 एक्सरसाइज इनसफिशियंट होती है किसी भी बच्चे की लर्निंग के लिए। पर आप ये सोचते हो कि अभी हम बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं जा रहे, तो आपको जो स्कूल में कराया जाता है उतना करके चले जाते हो। पर बेटा यकीन मानो, ये सारी चीजें बेसिक होती हैं। इन बेसिक चीजों को छोड़ करके हम आगे की हायर स्टडीज में बहुत प्रॉब्लम को फेस करेंगे, इसलिए इन चीजों को अच्छे से सीख के जाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या समझा दिया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी हमको डिटेल में पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिख देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन फिर भी एक हाथ एग्जाम्पल इसमें लिख देती हूँ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यदि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं भूल गई आपको पहले एक्सप्लेन करना है। एक साइन से यूज करते हैं, या तो हम क्या करते हैं p टाइम्स x लिख देते हैं। इसका मतलब टाइम्स नहीं होता, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है p, जिसमें वेरिएबल क्या है x। अगर वेरिएबल y होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे py। अब p की जगह हमने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड, पहला वर्ड p था तो हमने p से कर दिया, लेकिन कई जगह पे हमको एक से ज्यादा एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा पॉलिनोमियल लिखना पड़ते हैं। तब हमने क्या सोचा कि इसको हम यूनिवर्सली या ऐसे लिख देते हैं, या तो px लिख दो, या sx लिख दो, या qx लिख दो, या fx लिख दो। ये सब क्या कहलाएंगे आपके पॉलिनोमियल। देखो fx से कंफ्यूजन हो जाता है, f क्योंकि हम फंक्शन के लिए भी यूज करते हैं, फंक्शन कुछ अलग चीज होती है, पॉलिनोमियल से कुछ अलग चीज होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करती हूँ। बाकी आरडी में तो fx ही दिया हुआ है, तो fx भी लिखा हो तो पॉलिनोमियल ही मान के चलना है, क्योंकि आपके कोर्स में तो पॉलिनोमियल ही है। तो यहाँ पे हम इन किसी भी साइन से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं एक से ज्यादा लिख रही हूँ तो हम मैं दूसरा लिख लेती हूँ, सिंबल gx लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट पे आती हूँ। पॉलिनोमियल का फिफ्थ पॉइंट क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is known as cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जाम्पल लिख देती हूँ, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। या हम ऐसे और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस 1, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ऐसे हम बहुत सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। नाउ आखिरी पॉलिनोमियल जो समझा रहे हो, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is known as biquadratic polynomial। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री क्या है 4 है, तो 4 डिग्री के पॉलिनोमियल कोई से भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा px इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये भी एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। gx, इसको मैंने लिखा x4, केवल x4 लिख दिया, x टू द पावर 4, तो ये भी एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसी तरह से मैंने लिखा rx x टू द पावर 4 माइनस 1, ये भी एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब ये तो पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाली बात हो गई, आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन
सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब आप सीख के आते हो छोटी क्लासेस में। तो आपको कुछ अलग तरीके से भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करके दे देंगे, तो उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर बना करके लिखना पड़ेंगे। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने 0 का लिख दिया था हम, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी आप बोलोगे कि मैडम आपने अभी 2 बात बोली, दोनों बात को एक बार फिर से रिपीट करूंगी, हालांकि मैं समझा चुकी हूं आपको, फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह 3 बार 0 आएगा। मैंने लिखा है पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 0। ये एक पॉलिनोमियल दिया है मैंने, जिसमें इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अनडिफाइंड, डिग्री अनडिफाइंड। दूसरा मैंने लिखा पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री है, मतलब क्या है? x की पावर 0 है, और x की पावर 0 क्या होता है? 1। अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो बात है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। बहुत इंपॉर्टेंटली इस बात को समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगी तो फिर से मैं इनको रिवाइज करवाऊंगी, ताकि आप कनेक्ट हो सके लेक्चर से और इन चीजों को डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएट करना नहीं आएगा, आंसर सही तरीके से चीजों के देना नहीं आएंगे। छोटी छोटी सी बातों में ये सारी चीजें जेई लेवल तक पहुंच जाती है। मैं जेई लेवल का नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रही हूँ 9th लेवल का, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीजें आगे की हायर स्टडीज में भी काम आती हैं। तो आपको यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, ना कि ये सोच के कि आपका 9th में 90% बन जाए, 95% बन जाए, 100% बन जाए। वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपको कितना आता है। तो वो आता है, सीखना पड़ता है मेहनत से। तो बेटा मेहनत करते रहो, बहुत अच्छे से मैथ्स सीखोगे। मैं बोलती हूँ सबसे इजी सब्जेक्ट कोई दुनिया में है तो वो मैथ्स है। तो आप ये करके देखो, समझ के देखो, मेरे लेक्चर कंटिन्यूअस देखो, आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएगी और आप फिर खुद ही कनेक्ट होते जाएंगे, एक के बाद एक लेक्चर देखने लगेंगे, क्योंकि आपको खुद लगेगा कि नहीं ये चीज समझ में आ रही है, अब इसके बाद क्या हो रहा है वो समझते हैं, अब इसके बाद क्या हो रहा है वो समझते हैं। तो फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। किस टॉपिक को लेकर मिलेंगे? हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।